हमारे महबूब नेता चौधरी महिपाल धाना जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, आप सबको संबोधित करेंगे, अपना शुभ आशीष प्रदान करेंगे। माननीय श्रीमान महिपाल धाना जी, तालियां मिलाकर के अभिनंदन करें माननीय शिक्षा मंत्री जी का। महाराजा सूरजमल जी के 261वें बलिदान दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय जाट सभा द्वारा पहला रक्तदान कार्यक्रम और श्रद्धांजलि सभा भरतपुर के महाराजा हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल जी की बलिदान दिवस के अवसर पर यह जो रक्तदान शिविर का आज यहाँ आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन के आयोजनकर्ता मेरे छोटे भाई भवानी प्रसाद जी, इनकी पूरी टीम का, किरमारा गांव के सम्मानित सरपंच साहब, हमारे महात्मा जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई सुरेंद्र पुनिया जी, हमारे विधायक, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, मेरे साथी रणधीर सिंह पनियार जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मेरे भाई सैनी साहब, बहुत ही सहज स्वभाव के व्यक्ति है। मेरे साथ आए पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न गांव के मेरे जिगर के छल्ले, मेरे सरपंच भाई, मेरे यहाँ पर स्टाफ के तमाम अध्यापकगण, हमारी यहाँ की सम्मानित प्राध्यापिका महोदय, उपस्थित प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी नमस्ते, राम राम। भाइयों, इस देश में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बलवेदी पर चढ़ाने का काम किया। हमारे देश में ऐसे ऐसे सूरमा पैदा हुए जिन्होंने भारत के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, मन करता है कुछ और भी दूं, ऐ देश की माटी तुझे, ऐसे कहने वाले करोड़ों करोड़ों बलिदानी शहीदों को आज नमन करने का अवसर है। और नमन करने का अवसर इसलिए भी कि महाराजा सूरजमल, जिन पर हमारी कौम कोई नहीं, हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को बड़ा गर्व है, जिन्होंने इस देश में, समाज में छुआछूत जैसी बीमारी के खिलाफ सामाजिक समरसता के सूत्र का सबसे बड़ा अनुशासनात्मक पालन करने का काम किया। महाराजा सूरजमल जानते थे कि अगर मुसलमान जो आक्रांता है और हमारे देश में उस वक्त जो अंग्रेजों का आना हुआ, इनके खतरों से भागकर कैसे हम लोग अपने हिंदू समाज को सुरक्षित रख के हिंदू राज्य की स्थापित कर सकते हैं, इस सोच को वो जानते थे। और इसलिए उन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों को अपने राज्य के अंदर जगह और स्थान देने का काम किया। कोई गुर्जर समाज का सेनापति बना, कोई हरिजन समाज का उनका खान पान की व्यवस्था देखने वाला बना, नाई से लेके, कुमार से लेके, जाट से लेके हर कौम, 36 बिरादरी की अगर कहीं पर पहली बार उपस्थिति किसी राज्य में देखने को मिले
तो महाराजा सूरजमल के राज्य में देखने को मिली। भरतपुर रियासत में ये चमत्कार सारी दुनिया ने देखा। सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण किसी राजकाज में कई और देखने को नहीं मिलता। छत्रपति शिवा के बाद अगर इस धरा पर किसी ने भी अगर सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया तो वो महाराजा सूरजमल ने करके दिखाया। उन्होंने दुनिया में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने युद्ध लड़े, वो हर युद्ध की कला को जानते थे। 40-42 साल के जीवन में उन्होंने 80 युद्ध लड़े और कमाल की बात तो ये थी कि 80 के 80 युद्ध जीतने वाला इस धरा पे एक सूरजमल पैदा हुआ, कोई दूसरा नहीं हुआ। गुरिल्ला युद्ध कैसे लड़ोगे, उनको अच्छे से जानकारी थी। सामने कैसे लड़ा जाता है उसका प्रत्यक्ष अनुभव था। कैसे चारों तरफ की व्यूह रचना रच के दुश्मन को घेर के धूल चटानी है, ये सूझबूझ वाला दिमाग महाराजा सूरजमल के साथ 24 घंटे होता था। और यही नतीजा था कि वो अपनी बुद्धि के दम पर अनेक चालाक से चालाक राजाओं की उन्होंने धूल चटाई, उनको प्राच्य में बदला। बाजुओं में इतना दम, इतना बल कि कोई उनकी तलवार को उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। इतनी भारी वजनदार तलवार के साथ जब हमारे कौम का राजा चलता था तो दुनिया कांपती थी कि महाराजा सूरजमल अब अपने घोड़े पर बैठकर रियासत की आज देख रेख करने के लिए स्वयं निकला है। भाइयों, कई बार घरों ये भी होता है कि अनेक लोगों पर अनेक समाज के लोग गौरव गाथाएं लिखते हैं, मगर कहीं ना कहीं ये चूक रह गई। हमारे नौजवानों ने इतिहास से कम सीखा होगा, मगर जब हमारे लोग निकले मैदान में तो हमने जाटों का इतिहास निकाल के आज जनता के बीच में रखने का जो काम हमारे नौजवानों ने शुरू किया, मैं कहना चाहूंगा कि खाली जाट समाज का इतिहास ही नहीं, इस भारत मां के लिए जिन्होंने भी कुर्बानियां दी है उनके इतिहास की सच्चाई भी जाट संसद, जाट पार्लियामेंट निकाल के लेके आएगी, ताकि सामाजिक समरसता का दूसरा उदाहरण जाट कौम ही रखे। पहले भी महाराजा सूरजमल ने 36 बिरादरी को साथ लेके एक इतिहास रचा, इतिहास लिखा। आज पुणे जाट पार्लियामेंट एक बार फिर से इस धरा पर बलिदान और शहीद होने वाले अनेक समाजों के उन व्यक्तित्वों का भी जनता के सामने सच्चाई लेके आएगी, ताकि हमारी ये पीढ़ियां ये देख सके, जान सके, समझ सके कि आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इस आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। यह पीढ़ी तभी समझ पाएगी कि भारत की आजादी के मायने क्या है, भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है। इसलिए अपनी पीढ़ी को सच्चाई भरा अगर इतिहास उपलब्ध करवाओगे तो ध्यान रखना, हमारा भारत, जिस भारत के लेके हमने सपने देखे हैं, हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। हमारा सपना क्या है, भारत की मंजिल क्या है, भारत का अनुभव क्या कहता है, और इसी अनुभव के आधार पर हम लोगों ने निर्णय लिया। 140 करोड़ लोगों का एक सपना, उस सपने को पूरा करना है दोस्तों। उसको पूरा करने में ये पीढ़ी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और ये जिम्मेवारी क्या, हम लोगों ने निर्णय लिया, संकल्प लिया है कि जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल बना रहे होंगे, यानी 2047 तक
हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। ये हमारा संकल्प है और इसको सिद्धि तक लेके जाना है। और जब इसको सिद्धि तक लेके जाना है तो इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाने के लिए हर क्षेत्र में हमें काम करने की जरूरत है। हमारा गांव कैसा हो, ये भी भारत को विश्व गुरु बनाएगा। मेरे गांव का बच्चा कैसा हो, ये तय करेगा भारत के भविष्य को। मेरे गांव का बुजुर्ग, उसका अनुभव वो भारत को मजबूत भारत बनाएगा। मेरे भारत की ग्रामीण क्षेत्र की महिला, वो जननी जिसने अपने जीवन के सारे अनुभव अपनी पीढ़ियों में डालकर हमें संजोकर रखने के लिए आगे बढ़ने का साहस दिया है, उस महिला के जीवन में किस तरह के आमूल चूल परिवर्तन आने हैं, ये भी भारत को विश्व गुरु बनाने के काम आएगा। और इस देश का जवान वो किसी भी फील्ड में जाए, वो डॉक्टर बने, वो नेता बने, वो टीचर बने, वो साइंटिस्ट बने, वो कुछ भी बने, वो उसका बनना ही भारत का विश्व गुरु बनना है। आप कुछ भी बनोगे वही भारत बनेगा। इसलिए अच्छा बनेंगे तो अच्छा भारत बनाएंगे। और अच्छा भारत बनाने के लिए आप सब बच्चों ने अपना पूरा 100% देना है। तो कहां पर देना है? देखिए मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, बच्चों, बेटा बेटी यहाँ पर है। माँ बाप अपना पेट काट कर आपको पढ़ा रहा है, आपके लिए अपना जीवन लगा रहा है। आप सब में ही हर माँ बाप अपना सपना देख रहा है कि मेरी बेटी इस खुले आसमान में उड़ेगी और वो इतनी उड़ेगी, मेरा बेटा इस खुले आसमान में इतना उड़ेगा कि मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे गांव, मेरे प्रदेश, मेरे देश का डंका बजाएगा। तब मुझे और मेरी आंतरिक जो आत्मा, उसको सुख मिलेगा, उसको शांति मिलेगी। और यही तो करना है। और इसको करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब लोग मेहनत करें। और मेहनत भी दो तरह से होती है। एक तो वो कि हम उल्टी दिशा में जाएं, एक ये कि हम ठीक दिशा में जाएं। और ये ठीक दिशा आपको आपके श्रेष्ठ गुरुजन दिखाएंगे। एक होता है टीचर, एक होता है गुरु। टीचर कहने में और गुरु कहने में जमीन आसमान का अंतर है। जब हम लोग गुरु बोलते हैं तो श्रद्धा से हाथ भी बंधता है और गर्दन भी झुकती है। इसलिए मैं श्रेष्ठ गुरुजनों से निवेदन करूंगा, गांव की पंचायत से निवेदन करूंगा, यहाँ बैठे हर सरपंच से निवेदन करूंगा कि देखो भाई, मैं दूसरे मंत्रियों या पहले मंत्रियों की तरह का मंत्री नहीं हूं। मुझे काम भी लेना आता है और काम करवाना भी आता है। यह कोई घमंड और अहंकार की बात नहीं, ये बात आपके हमारे भविष्य की बात है। कुछ कड़े स्टेप उठाने पड़ेंगे, कुछ कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। अच्छा करने के लिए कुछ सीमाएं, कुछ बाधाएं, उनको हटाना भी पड़ेगा। और अच्छा करने के लिए मुझे अपना कठोर दिल और कठोर मन, उसको भी थोड़ा सा पलटना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा मेरे दोस्तों, यह अवसर कभी कभी मिलते हैं। आप इतने सरपंच यहाँ पर बैठे, परमात्मा की कृपा से आपको आशीर्वाद मिला कि आप अपने गांव की, देश की, समाज की सेवा करो। तो मतलब क्या है? कोई गली बनाना, नली बनाना, सड़क बनाना, चौपाड़ बनाना, यही काम नहीं है। ये तो विकास की बात है। और विकास सतत होने वाली प्रक्रिया का नाम है। इसलिए ये तो गली बनेगी, टूटेगी, बनाएंगे, तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, ये सब चलोगे, मगर आप खाली गली नली बनाने के लिए नहीं, आप अपने गांव का भविष्य उज्जवल हो, गांव का भविष्य सुंदर हो, इसको बनाने के लिए बने हो। और ये बनेगा कहां से? ये बनेगा
आपके विद्यालय से, आपके शिक्षा के केंद्र से, आपके बच्चों से। इसलिए अपना फोकस, अपना पूरा ध्यान जहां गांव में एक तरफ लगा के रखते हो, आज से अपने भाई का भी कहना मानना कि भाई हमारा भाई महिपाल डांडा कहा गया कि आज से आधा समय हम लोग अपने स्कूल पे लगाएंगे। मेरे स्कूल में बच्चे कम क्यों है? इसका मतलब कहीं न कहीं चूक है। मेरे गांव का टीचर समय पे आता है कि नहीं आता है? गुरु हमारा समय पर आकर बच्चों की सूद बूद ले रहा है कि नहीं ले रहा? मेरे बच्चे की ड्रेस वेल सेट है कि नहीं है? उसने जूते पे पॉलिश किया है कि नहीं? उसका कपड़ा गंदा तो नहीं है? उसके माँ बाप को बुलाना, बताना, समझाना कि देखो भाई आपका बच्चा गंदा ना हो, उसको नहलाकर ठीक समय पर स्कूल में भेजो। यहाँ का हमारा मिड डे मील, वहां पर सफाई है कि नहीं है? वहां पर कमी किस चीज की है? हुक्म नहीं चलाना, हुक्म नहीं चलाना, उस व्यवस्था को चेंज कर देना, उसकी व्यवस्था बनाना कि मेरे गांव का बच्चा मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चों को ठीक पालन पोषण करने के लिए जो सरकार मिड डे मील की व्यवस्था कर रखी है वो ठीक है कि नहीं, उसको ठीक करूंगा। मैं यहाँ कमरा बना के नहीं बना, उसकी व्यवस्था करूंगा। सरकार के पास से फंड लेके आऊंगा। मेरे पास अगर फंड की उपलब्धता है तो मैं उसकी मंजूरी लूं, नहीं है तो आज थारा भाई मंत्री बना बैठा, एक बार लिख कर भेज दो, भगवान कसम पूरा करके तुम्हें ध्यान कर लेना। मेरे पास कभी नहीं है पैसे की, और मुझे पता है, मैंने पहले ही कहा, मैं बाकियों की तरह नहीं हूं। मैं रेल भी बनता हूं और रेल बनाता भी हूं, दोनों काम इकट्ठे करके चलता हूं। मैं खुद भी इतना ही तपता हूं और कोशिश करता हूं कि मेरे साथ काम करने वाले मेरे भाई वो इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। खाली एक जगह से ही नहीं, जब सब लोग मिलके चलेंगे तो एक मजबूत मुट्ठी के साथ हम लोग वो कर सकते हैं जिसकी करने की आज भारत को आवश्यकता है। इसलिए हर बच्चा, हर गांव का बड़ा बुजुर्ग, माताएं बहनें सब संकल्प लें कि 2047 तक हम लोग भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मैं बनाऊंगा भारत को विश्व गुरु। ये सपना हर ने लेना है, हर ने सोचना है और उसको संकल्प बना के सिद्धि तक लेकर जाना, यही हमारा लक्ष्य है। देखिए सफेद कुर्ता पजामा पहन लिया, तरकी करते लिखड़े चार में सलूट मारी जो है ना, राम राम करे, आम चोड़े होकर चले गए, लवे घने बढ़िया सरपंच हो गए, घना बढ़िया मंत्री बन गए, घने बढ़िया हो गए, भाई ये टाइम चले गए। ये भाई करके दिखाओ, मौका दिया परमात्मा ने, संबंध तुम्हारे ठीक, और भाई सरकार भी ठीक है। राजनीतिक मजबूत सोच के बिना आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। अरे 10 साल पहले हिंदुस्तान को कोई पूछता नहीं था, कोई सूंघता नहीं था। 60 साल तक इस देश में एक छत्र हुकूमत करने वाली सरकारों ने भारत को पिद्दी देश बना दिया। भारत को कोई पूछे ना, अरे 140 करोड़ लोग जिस देश में बसते हो उस देश का कई आदर ना हो। जिस देश के 140 करोड़ की तुड़ाई, जिस देश में 65% नौजवान रहता हो, उस भारत के बारे में कोई भी आदमी कितनी भी गंदी भाषा का उपयोग करके चला जाए और हमारा खून ना खोले। इस देश की राजनीतिक सोच इतनी कमजोर कि दुनिया के इशारे पर नाचती हो तो कमाल की बात है। तो ऐसी राजनीतिक सोच के साथ हम कभी भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना नहीं देख सकते। मगर आज कमजोर राजनीतिक सोच की सरकार इस देश में नहीं है। आज मजबूत राजनीतिक सोच की सरकार इस देश पर है। तो देखो 10 साल में कैसे हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया। जो देश भारत को 10 साल पहले पूछते नहीं थे, सूंघते नहीं थे, आज वही देश भारत को पूछते भी है और सैल्यूट भी ठोकते हैं। ये है मजबूत राजनीतिक सोच का एक नमूना, एक नमूना बने। अभी इसी सोच को आगे बढ़ाना है और भारत को विश्व गुरु बनाना। समय सीमा तय कर दे,
100 साल 30 दिन हो जाएंगे, यानी ये 22-23 साल, हम इन 22-23 सालों में अपनी इन 2 आंखों से भारत को विश्व गुरु बनाएंगे भी और बनता हुआ देखेंगे भी। इसलिए मैंने कहा हर बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, माँ, बहन सोते वक्त और सुबह उठते ही एक मन ही मन में संकल्प ले कि मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, बनाऊंगी। जय श्री राम। बस इतना सोच लेना, इतना सोच के सोना और इतना ही सोच के उठना, बाकी काम अपने आप होता चला जाएगा, क्योंकि हर रोज संकल्प मजबूत होता है और जिसका जितना संकल्प मजबूत होगा उतनी मजबूती भारत को मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, भाइयों, आज तो बहुत कम समय मेरे पास है, फिर कभी किसी दिन आऊंगा और एक निवेदन कर रहा हूं यहीं से। आदरणीय सम्मानित मेरी प्रिंसिपल महोदया ने मुझे कुछ और गांव के सम्मानित सरपंच साहब ने कुछ डिमांड्स लिख के दी। मैं ये किसी को काट नहीं रहा, मगर जिसकी फिजिबिलिटी बनती है वो सारी मंजूर कर दी, सारी की सारी मंजूर कर दी। अगर कोई ऐसा काम आपने लिख के दिया है जिसकी फिजिबिलिटी नहीं बनती होगी, उसका कोई रास्ता निकालूंगा, छोड़ूंगा उसको भी नहीं, वो भी करेंगे। 1-2-3 गांव के सरपंच भाइयों ने भी मुझे कुछ अपने डिमांड्स दी हैं, सारी मंजूर, बिना पढ़े बोल रहा हूं। और आजकल में उस पर कोड लग जाएगा, लगते ही आप तक हमारे अधिकारी पहुंच जाएंगे कि भाई आपने कोई काम कहा, उसका कोई एस्टिमेट बनना होगा, उसके बारे में कोई बात करनी होगी, ये सब शुरू हो जाएगा। देखिए, पिछली बार मुझे पंचायत मंत्री बनने का अवसर मिला, तब भी मैंने एक बात तय की थी। मैंने सब सरपंच भाइयों को कहा था, देख भाई, सरकार तुम्हारी बन, अरे बात तो जब नहीं हुई तब क्या मैं बोल रहा था, तो भाई मैं नहीं बोलता कोई बात, 24 घंटे लोग मेरे को पता है क्या होगा। इसलिए मैंने कहा था सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी, भाई था हमारा साथ दे दियो रे, हमने जितना दिया उतना धन्यवाद, और जिसने नहीं दिया उसका भी धन्यवाद। आप कोई भेदभाव नहीं समझते, क्यों नहीं समझते? क्योंकि लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो कौन सी राजनीतिक सोच को अपनाए। एक सोच वो जो भारत माता की जयकारे के साथ आगे बढ़ती हो, और एक सोच वो जो भारत को तबाह करने में, कुचलने में, दुनिया के देशों में जाके भी भारत की बदनामी करती हो। तो उसमें से अच्छी सोच कौन सी है वो आपने चूज करनी। आपने जो स्वीकार करना था आपने किया, और हमने भी आपकी हर बात को स्वीकार करते हुए फिर आपके साथ मिलके यह निवेदन कर रहे हैं कि आइए अब से हम लोग आगे बढ़ने की दिशा में और अपने कदम तेज करें, ताकि हम लोग एक अच्छे भारत का निर्माण कर सके। हमारी ये बच्चियां और बच्चे बैठे हुए, हम अपने तमाम बच्चे और बच्चियों से निवेदन करूंगा कि मेरे बेटों, मेरी बेटियां, आप लोग सभी एक बात ध्यान करना कि हम सब ने मिलके नए भारत का निर्माण करना है। ऐसा भारत जो मजबूत हो, ऐसा भारत जो सुंदर हो, और ऐसा भारत जो विश्व का कल्याण कर सकता हो। आप सबको मैं नमन करता हूं कि आपने अपने भाई को यहाँ बुलाया, आपने मुझे याद किया, और मैं भाई भवानी जी का और इनकी पूरी टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए आए हुए अपने सारे दोस्तों का भी अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और भाई पानीपत के लिए आप सबको निमंत्रण भी देता हूं कि भाई चंडीगढ़ में आओ, पानीपत में आओ, हरे भाई का दरवाजा खुला है। एक तो आगरे भी नेता है, आगरे ना कह के चला गया, और जनता का भी आ गया फोन पे नहीं भाई, कति ओरिजिनल है, आज यो हरा सम्मान करेंगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई ने आज बुलाया, भाई संस्था बहुत सारे ऐसे काम करती रहती है समाज में, तो बिना फाइनेंशियली ये सारी चीजें कई बार संभव भी नहीं होती, क्योंकि भाई मेरे को बुलाया भी ऐसे टाइप पर, मैं बनाया भी ऐसे टाइप पे, बिल्कुल जमा साल का एंड आना हो रहा है, 31 मार्च तक साल है। वह जितना फंड फुंड मेरे पास हमने घर पेश दिया, कह दिया
कड़े गौशाला में, कड़े स्कूल में, कड़े जुकर भी दिया करे जो समाज का तरीका उसमें मैंने सारा बात कूट दिया। जो मारे तो पूछ रहा भाई कुछ बच रहा है तो उन्हें बता दी 5-7 लाख रुपए बच रहे हैं। लगा भाई भवानी 5 लाख तो तेरे ही, और 31 मार्च के बाद नया सेशन शुरू होगा। जाट संस्था जो भी है इस तरह की काम करती है। मेरा भाई सुरेंद्र यहाँ पे है, पुनिया साहब भाई हमारा रणधीर सिंह जी विधायक है। भाइयों जो बैठ के आप फैसला करोगे कोई भी करोगे तो 5 लाख रुपए जो बचे हो मैं भाई इस संस्था को भी देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि भाई अपने स्कूलों का आप लोग विशेष फोकस करिए। यहीं से भारत का नव निर्माण होना है और इसको हमने सबने मिलकर करना है। सारे भाइयों को मेरी नमस्ते, राम राम। आज लेट हो रहे भाई 11 बजे और सुशासन का प्रोग्राम, इसलिए बिना कोई फॉर्मेलिटी के भवानी मैं इजाजत दूंगा जाने की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।